नारायण। आज हम लोग आत्मचिंतन के 14वें सर्ग पर चर्चा करेंगे। दक्षिण भारत में एक राजा रहते थे, बड़े ही संत सेवी। इसलिए उनके यहाँ हमेशा संतों का आना लगा रहता था। एक दिन एक परम संत अनेक संतों को साथ लेकर के वहां पधारे। अब संत और परम संत के बारे में वल्लभाचार्य जी कहते हैं, किसी ने उनसे पूछा 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना हो तो क्या करें? बोले एक संत को भोजन करा दो। और 100 संतों को भोजन कराना हो तो बोले तब एक परम संत को भोजन करा दो। और यदि 100 परम संत को भोजन कराना हो तो उदास हो गए। कहा बाबरे, एक परम संत मिलना तो दुर्लभ है, तुम 100 परम संत की बात करते हो। आप स्वयं विचार करिए, परम संत कैसे होते हैं। अब इन परम संत में राजा की प्रीति हो गई। कुछ दिन के बाद जब परम संत जाने लगे तो राजा ने आज कल परसों तरसों नरसों एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, अमावस्या, पूर्णिमा, झूला, दिवाली, दशहरा आदि कह करके उस परम संत को 1 वर्ष से भी ज्यादा समय तक रोक लिया। एक दिन उस संत ने कहा, राजन कल प्रातः मैं अवश्य ही जाऊंगा। ऐसा सुन करके राजा व्याकुल हो गए और मछली की तरह तड़पने लगे। रानी ने जब राजा की ये दशा देखी तो उसने विचार किया कि यदि ये संत चले जाएंगे तो राजा भी प्राण त्याग देंगे। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अब वो रानी परम साध्वी थी, पतिव्रता थी। पतिव्रता के बारे में अपना पद्म पुराण कहता है, पुत्रात् शतगुणम स्नेहात् राजा नाम च भयात् आराध्येत पति प्रभु या पश्येत सा पतिव्रता। यानी पति में पुत्र से 100 गुना अधिक स्नेह, राजा के समान भय और पति को परमेश्वर के समान पूजा सेवा। या पश्येत सा पतिव्रता, ऐसी नारी को पतिव्रता कहते हैं। तो रानी ने विचार किया कि संत तो प्रातः जाएंगे, और रानी ने रात में ही अपने पुत्र को विष दे दिया। विष के प्रभाव से पुत्र की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने से पूरे राजमहल में क्रंदन होने लगा। इस करुण क्रंदन में रानी रोने लगी, दासियां रोने लगे, राजा रोने लगे, सारा राज परिवार रोने लगा। जब उस संत को इस समाचार का ज्ञान हुआ तो वो राजमहल में पधारे। बालक को जाकर के देखा पूरा शरीर नीला हो गया है। उन्होंने रानी से पूछा, ये तुमने क्या किया? रानी ने कहा, आप कल सवेरे जाने वाले थे और मेरी आंखों को आपके दर्शनों की अभिलाषा है और कोई उपाय मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने जानबूझ करके अपने पुत्र को विष दे दिया ताकि आप जाने का कार्यक्रम न बनाएं। ऐसा सुन करके महाराज वो संत जोर जोर से रोने लगा।
छाती पीटने लगा, ऐसा विलक्षण संत प्रेम मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। उसने भगवान के गुणों का वर्णन किया आवेश में, और अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न भवेत कह करके संत और भगवंत के चरणामृत को उस मृत बालक के मुख में डाल दिया। बालक जीवित हो गया, और जब ये समाचार राजा रानी को मिला तो पूरे राजमहल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसके बाद उस परम संत ने कहा, राजन मेरी प्रतिज्ञा भी सुनो, अब यदि आप मार करके भी हमें यहां से भगाएंगे तो भी मैं यहां से नहीं जाऊंगा। आत्मचिंतन का दो पक्ष है, एक तो उस परम संत का जो आत्मचिंतन में बिल्कुल डूबे हुए हैं, और दूसरा पक्ष उस राजा रानी का जो आत्मचिंतन में नित्य गोता लगाते रहती हैं। मेरे भाई, मेरे प्यारे सज्जनों, आप भी आत्मचिंतन को समझिए और इसके रस को चखने का प्रयास करिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, थैंक यू। आप यदि ये आत्मचिंतन विषयक प्रवचन श्रवण कर रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि आप अपने कमेंट्स लिख भेजें, और यदि आपको ये अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। धन्यवाद, थैंक यू।